इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं दोस्तों। करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बुढ़ापा आ गया तो किसी काम का तू। आजीजाना गुजारिश है उन भाइयों से जो पीछे खड़े हुए हैं, अगर मजलिस में शामिल हो जाए, तशरीफ रखें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्योंकि भाई ये जो मजलिस है ये बहुत कीमती मजलिस है, ये मामूली मजलिस नहीं है। और मजलिस के ताल्लुक़ से अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने ख़ुद कलाम पाक में उसकी तहज़ीब, उसका तरीक़ा समझाया है मुसलमानों को कि मजलिस में बैठने की क्या तरतीब होती है, क्या अहमियत है। और जो भाई थोड़ा सा इस जगह को पुर कर लें, अगर थोड़ी सी कुर्बानी दें, आगे आ जाएं, वरना शैतान जो है ना वो दरमियान में बैठ जाएगा। सहाबा इस तरह बैठते थे, मिलकर बैठते थे, अगर चादर डाल दी जाए तो झोल नहीं आता था। तो ये कुर्बानी है आप लोगों की। इतनी रात हो गई है, तकरीबन 1:30 बज रहा है, मैंने तो वक्त भी नहीं देखा, और बहुत थका मांदा रमज़ान महीने की थकान थी। फिर उसके बाद में ईद के दिन भी मेहमान आते हैं, खिदमत करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन भाई लोगों ने मुझे दरख्वास्त की, बहुत इल्तिजा की, तो मैंने जो है आप लोगों की दावत को कबूल किया। आप लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाई। मैं खुद नहीं आया हूँ, हाँ अल्लाह ने भेजा है। वो कहते हैं ना कि मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं उठाए जाते। अल्लाह ताला चाहता था कि मैं इस गांव में, इस देहात में आऊं और आप हजरात से मेरी मुलाकात हो, और अल्लाह रसूल की बात हो, दीन की बात हो। ना जाने अल्लाह ने किसकी हिदायत का वक्त रखा है, तो ऐसी खूबसूरत मजलिस अल्लाह ने सजाई यहाँ पे। ये मजलिसें जिस तरह से ज़मीन वालों के लिए आसमान पर सितारे चमकते हैं, वैसे आसमान वालों के सामने ये ज़मीन पर ये मजलिसें चमकती हैं। ये रोशन मजलिसें हैं, ये हिदायत की मजलिसें हैं। इस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं, हिदायत नाजिल होती है, मग़फ़िरत होती है। बहुत फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मजलिसों की बताई है। इसलिए जितना हम अदब एहतराम से और ध्यान से, तवज्जो से ये नीयत करके सुनेंगे कि हम जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल भी करेंगे और लोगों तक, दूसरों तक पहुँचाएँगे, ये हमारी नीयत होना चाहिए। अमल करते हुए दूसरों तक पहुंचाने की नीयत हर एक ईमान वाले की होना, और बहुत बुनियादी चीज़ है नीयत। नीयत जो है वो बुनियादी चीज़ है। इसीलिए मैं अक्सर अपने बयानात में कहता हूं कि भाई ये ना देखो कि कौन आया है, ये देखो कि क्यों आया है। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई? हाँ, दरूद शरीफ पढ़ लें एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाई मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं सबसे पहले तो ये वाज़े कर दूँ कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ। हमारे भाई ने इज़्ज़त अफजाई की, मुझे मौलाना का लक़ब दिया। मौलाना तो उसे कहते हैं जो आलिमियत करता है, उसकी बड़ी कुर्बानी होती है। तकरीबन वो कितने साल भाई? 7 साल। 7 साल की कुर्बानी जब मदारिस में जा कर के वो अपने सब कुछ छोड़ करके, अपनी दुनिया को तर्क करके वहाँ पर इल्म हासिल करता है, तो उसे मौलाना कहते हैं। हम तो ये चलते फिरता जो मदरसा है तबलीग जमात का, इसमें चल चल के जो बड़ों से सुना है, जो सीखा है, वो सबक दोहराते हैं।
आलिम बहुत बड़ा लक़ब है, हम उसके काबिल नहीं हैं। हम तो मस्जिदों में जो चप्पल जूते रखते हैं ना भाई, वहाँ बैठने के भी लायक नहीं थे। अल्लाह ने इस दावत व तबलीग की बरकत से मिंबर व महराब के पास बैठाया। ये अल्लाह के दीन का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त बख्शी। आप लोगों के दिलों में अल्लाह ने मोहब्बत डाली, क्योंकि मोहब्बत डालने वाली ज़ात अल्लाह की है। दिलों के अंदर नफ़रतें भी अल्लाह डालता है और मोहब्बतें भी अल्लाह डालता है, और ये सब कुछ जो होता है वो हमारे आमाल की बुनियाद पर होता है। ईमान और आमाल की बुनियाद पर नफ़रतें भी पैदा होती हैं और मोहब्बतें भी पैदा होती हैं। अच्छे आमाल रहेंगे तो मोहब्बतें पैदा होगी, अल्लाह मोहब्बतें डालेगा लोगों के दिल में। अगर बुरे आमाल रहेंगे तो अल्लाह लोगों के दिलों में हमारे नफ़रतें डाल देगा। और आज सारे आलम में यही हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे आमाल बिगड़ गए, है ना। जैसे अभी भाई ने बताया कि इस जगह पे एक वक्त ये था कि यहाँ पर नाच गाना करते थे लोग, डीजे बजाते थे और वो तमाम चीज़ों को किया करते थे जिससे और अल्लाह उसके रसूल नाराज़ होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि मैं इस दुनिया में गाने बजाने को ख़त्म करने के लिए भेजा गया हूँ। म्यूज़िक, जिसको म्यूज़िक कहते हैं ना, मौसीकी, ये हराम है। हाँ, ये हराम है। तो ये हमारे नौजवान बच्चे अक्सर हम देखते हैं, हमारे शहरों में भी होता है कि जो है ईद मिलाद वगैरह उस वक्त में लोग बड़े बड़े डीजे लगाते हैं, नौजवान बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, बच्चियां निकल करके उन लोगों को देखती है, बेपर्दगी होती है, बहुत सारी फाहिशा चीज़ें होती हैं। तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने ये दावत व तबलीग की मेहनत को दुनिया में चलाया, जिसकी बरकत से, जिसकी वजह से इन चीज़ों का ख़ात्मा होता आ रहा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो है बहुत जल्द अनकरीब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर ख़त्म हो गई, है ना। अल्लाह जज़ा खैर दे उन नौजवानों को जिन्होंने बात को समझा। तो आज पूरे आलम के अंदर यही हो रहा है कि मुसलमान जो है वो दीन से हट गए, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते से हट करके मगरिबी तहजीब को इख्तियार कर लिया। मगरिबी तहजीब वो तहजीब है जिसको अल्लाह ने लानत भेजी है। मगरिबी तौर तरीके वो तरीके हैं जिन पर अल्लाह ने लानत भेजी है। वो तरीक़ों को हमने अपना लिया जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के बागी हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, अल्लाह के नाफरमान हैं। उन लोगों के तौर तरीक़ों को, उनके फ़ैशन को, उनके स्टाइल को, उनके रहन सहन को हमने अपना लिया। हाँ, आप लोग तो यहाँ रहते हो माशाल्लाह, ये तो गांव है, देहात है, लेकिन जो बच्चे बम्बई में रहते हैं, दूसरे शहरों में रहते हैं, वो देखते होंगे कि हमारे मुसलमानों के आज तौर तरीके तहजीब क्या बन गई है। तो ये चीज़ें जो है ये लोगों के दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा कर रही है। आज सारे आलम में हम देखते हैं कि मुसलमानों को अज़ियतें पहुंचा रहे हैं, तकलीफ़ें पहुंचा रहे हैं, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, इज़्ज़त अज़मत को लूटा जा रहा है। ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि ये फ़ैसले अल्लाह की तरफ से हुए। हमने हमारी चाल बिगाड़ ली, अल्लाह ने हमारा हाल बिगाड़ दिया। दो चीज़ें हैं दोस्तों, दो चीज़ें, एक तो ख्याल है और दूसरा चाल है। जब इन दो चीज़ों को हम सही कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे, ख्याल को और चाल को, तो तीसरी चीज़ अल्लाह करेगा, वो अल्लाह हमारे हाल को बदल देगा। हम परेशान हैं, पूरे आलम में मुसलमान परेशान हैं, फिर कहते हैं अल्लाह मेरा हाल देख, तो अल्लाह कहता बंदे तेरी चाल देख। बंदा चाल बदलने को तैयार नहीं, अल्लाह हाल बदलने को तैयार नहीं। इसी कश्मकश में जिंदगी गुजर रही है। अगर मौत से पहले बंदा अपनी चाल ना बदले, अपना ख्याल ना बदले, तो बहुत बड़े घाटे में, टूटे में रहेगा, बहुत बड़े खसारे में रहेगा। ये चीज़ को समझाया जा रहा है। दावत व तबलीग की मेहनत से इस बात को हर एक मुसलमान को, मर्द औरत, बूढ़ा जवान, बच्चा, हर एक को समझाया जा रहा है। हम समझा सकते हैं, इसी का नाम दावत है, समझाने का नाम ही दावत है।
हमारे बड़े कहते हैं कि दुनिया में जाओ, सारे आलम में जाओ, घर घर जाओ, दर दर जाओ, हाँ, गांव गांव, करिया करिया, शहर, मुल्क, सारे आलम में जाओ और जाकर लोगों को समझाओ। इतना समझाओ, इतना समझाओ, इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। इतना समझाओ कि अपनी समझ में आ जाए। ये है दावत कि समझाने वाले को अल्लाह पाक सबसे पहले समझाता है। दाई की दावत लोगों के लिए नहीं है, दाई की दावत खुद अपनी जात के लिए। भाई आदमी अगर बॉल को दीवार पर मारेगा तो बॉल दीवार के अंदर नहीं जाता, बल्कि वो लौट करके खुद वापस आता है। ये तरतीब है, ये उसूल है। उसी तरह से जब दावत देता है ईमान वाला, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को जब समझाता है, हक की बात समझाता है, सच बात समझाता है, तो अल्लाह सबसे पहले उसके दिल को हक से रोशन करता है, हक से रोशन करता है। और बातिल को खत्म करने के लिए, बुराई को खत्म करने के लिए हक की दावत का देना जरूरी है। हक की दावत का देना, भाई अंधेरा है, रोशनी नहीं है, सख्त अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो उस अंधेरे को दूर करने के लिए कोई डंडा नहीं लाना पड़ेगा, कोई छड़ी नहीं लानी पड़ेगी, कोई जो है हंटर नहीं लाना पड़ेगा कि भाई इससे जो है अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी होगी। रोशनी, जो रोशनी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जरिए से की थी। एक चिराग से दूसरा चिराग, दूसरे से तीसरा, चौथा, 1.25 लाख चिराग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाए, जिस चिराग ने सारे आलम को रोशन किया, सारे आलम को रोशन किया। और हर एक के लिए अल्लाह पाक ने लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बतें डाल दी थी। सहाबा की जिंदगियों को देख करके लोग अपनी जिंदगियों को बदल देते थे। सहाबा के अमाल को, उनके कारोबार को, उनके रहन सहन को देख करके लोग इतना मुतासिर होते, इतना मुतासिर होते, और कहते और पूछते, यहूद और नसारा पूछते कि तुम्हारे पास में ऐसी क्या चीज है जिसके वजह से तुम इतने मुतमईन हो, इतने पुरसुकून हो, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर इतनी बरकतें हैं, रहमतें हैं, इतना अमन और अमान है, इतना खैर है, क्या है तुम्हारे पास ऐसा? हमें भी ऐसा बनना है, आपके जैसा बनना है, हमें भी ये चीजें चाहिए, क्योंकि हम दुनिया में परेशान हैं। हमारे पास मालो दौलत है, चीजें हैं, सब कुछ है, लेकिन हम परेशान हैं। आप इतने पुरसुकून और इतने आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, क्या करना होगा? तो सहाबा कहते बस हम जैसे बन जाओ। कलमा पेश करते, कलमा पेश करते, ईमान पेश करते, इस्लाम पेश करते। उनकी जिंदगियों से इस्लाम झलकता था, उनके अमाल से इस्लाम झलकता था। वो देख करके लोग ईमान में दाखिल हो जाते, ईमान कबूल करते। आज हमें देख करके लोग इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, मुसलमान से बदजन हो रहे हैं। लोगों के दिलों के अंदर हमारे लिए नफरतें पैदा हो गई, लोग हम पर जुल्म करने पर उतर गए। आज आप देखिए, हम सोशल मीडिया के जरिए से देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में, हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह जो है मुसलमान के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। ये जुल्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये जो अल्लाह की तरफ से फैसले हैं। जैसे मैंने बताया ना कि दिलों के अंदर मोहब्बतें भी अल्लाह डालता है और नफरतें भी अल्लाह डालता है। मैं अक्सर अपने बयान में एक वाक़या सुनाता हूँ नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे। आदम अलैहिस्सलाम के बाद में सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम थे। 950 साल की जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई थी, और 950 साल उन्होंने दीन की मेहनत की, दिन रात। और 950 साल की मेहनत के एवज में, नतीजे में 80 या 82 लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, ईमान में दाखिल हुए थे। जब नूह अलैहिस्सलाम वहां के लोगों को समझाते समझाते परेशान हो गए, दावत देते देते परेशान हो गए, बेजार हो गए, तो हाथ उठा करके दुआ की, ए अल्लाह मैं इनको दिन में दावत दी है, मैंने इनको रातों में दावत दी है, अल्लाह मैंने इनको खुल्लम खुल्ला दावत दी है, मैंने इनको तन्हाई में दावत दी है, हर तरह से मैंने दावत इन तक पहुंचा दी, तेरा कलमा पहुंचा दिया, अल्लाह ये मानते नहीं, अब तू फैसला कर दे। तो अल्लाह ने अपने फैसले करने का हुक्म दिया।
फिर अल्लाह ने कहा है नूह एक कश्ती बनाओ। अब नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती बनाने लगे तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे कि यहाँ पानी का एक कतरा नहीं है और ये कश्ती बना रहा, चलाएगा काय में। और उनकी कश्ती को खराब करना शुरू किया, बहुत उनको तकलीफें दी। एक तवील वाकया है, लेकिन वो थके नहीं। अल्लाह का हुक्म था, हुक्म पूरा किया, कश्ती तैयार कर दी। कश्ती जब तैयार हो गई तो अल्लाह ने कहा कि अब इसके अंदर उन 80-82 लोगों को दाखिल कर लो जो तुम्हारे हाथ पर बैत किए, तुम्हारे हाथ पर ईमान लाए हैं, उनको उस पर सवार कर दो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने उन 80-82 लोगों को अपने साथ ले लिया। फिर अल्लाह ने कहा कि अब इसके अंदर जानवरों के जोड़ों को ले लो, जानवरों के जोड़ों को ले लो, मेल फीमेल, नर मादा, बिल्ला बिल्ली, कुत्ता कुत्ती, इस तरह से जो है वो ले लो। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है ले लूंगा, लेकिन अल्लाह मैं इनको काबू कैसे करूंगा, मैं इनको काबू कैसे करूंगा? इनमें तो आपस में दुश्मनियां हैं, इनमें तो आपस में अदावतें हैं, इनमें तो आपस में नफरतें हैं, ये एक दूसरे को चीर फाड़ डालेंगे। कुत्ता बिल्ली को खा जाएगा, बिल्ली चूहे को खा जाएगी, कुत्ता बिल्ली को फाड़ देगा, शेर जो है वो हिरन को खा जाएगा, भेड़िया बकरी को खा जाएगा। अल्लाह ये लोग को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, काबू कैसे करूंगा? इनमें तो आपस में नफरतें, अदावतें, दुश्मनियां हैं। तो अल्लाह जल्ले जलालहू ने फरमाया है नूह इनके दिलों के अंदर नफरतें डाली किसने, इनके दिलों के अंदर अदावत डाली किसने, इनके दिलों के अंदर दुश्मनियां डाली किसने? नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आपने। तो कहा कि मोहब्बतें भी हम डालेंगे। क्या कहा? मोहब्बतें भी हम डालेंगे। तो मेरे दोस्तों जब हमारे अमाल सही हो जाएंगे, हमारी चाल सही हो जाएगी, हमारे ख्याल हमारी चाल जब सही हो जाएगी तो अल्लाह हमारा हाल भी सही कर देगा। लोगों के दिलों के अंदर अल्लाह मोहब्बतें डाल देगा, फिर ये सब दुश्मनियां खत्म हो जाएगी। तो मेहनत इस बात की करना है कि अंधेरे को दूर करने के लिए रोशनी करनी है। रोशनी कर दो अंधेरा चला जाएगा। वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। अल्लाह फरमा रहा है कि हक इतना ताकतवर है कि जब हक आता है तो बातिल भाग जाता है, क्योंकि बातिल बहुत कमजोर है, बातिल बहुत कमजोर है। हमारे भाई ने बताया कि भाई एक मेहनत शुरू की, यहाँ पे जलसे का सिलसिला शुरू किया, जिसकी बरकत से जो है अल्लाह ने बातिल को खत्म कर दिया, बुराई को खत्म कर दिया, नाच गाने को मिटा दिया। आज इस जगह पर जहां डीजे बजता था, आज यहाँ अल्लाह और उसके रसूल की बात की जा रही है। तीसरी मर्तबा ये जलसा हो रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह जज़ा खैर दे इस कमेटी को, इन नौजवान तबकों को, अल्लाह इनकी उम्र दराज करे, अल्लाह इनकी जिंदगियों बरकत अता फरमाए, कामयाबियां नसीब फरमाए अल्लाह पाक। अल्लाह किसी की मेहनत को जाया नहीं करता है। अल्लाह बड़ा गयूर है, बड़ा गैरत वाला है। बंदा करता अपनी हैसियत के हिसाब से, अल्लाह देता अपनी शान के हिसाब से। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हम सबको इस बात की नियत करना है कि हम खुद अपनी जिंदगी, अपने अंदर के अंधेरे को सबसे पहले दूर करना है। हर एक इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, दिल के अंदर एक अंधेरा होता है। वो ईमान का बीज जो अल्लाह ने हमारे सीनों में बोया है, उसके ऊपर दुनिया की राख छा जाती है। वो ईमान की चिंगारी जो अल्लाह ने हमारे दिलों के अंदर रखी है, उसके ऊपर दुनिया की राख, दुनिया की गंदगी छा जाती है। हाँ, हम गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो रास्ते पे चलते चलते उस पर गर्दो गुबार लग जाता है। जब वो खड़ी रहती है उसके ऊपर गर्दो गुबार लग जाता है, तो क्या करते दोस्तों, क्या करते? उसको धोते हैं, उसको वॉश करते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको साफ करते हैं, फिर वो पाक हो जाती है, फिर वो चमकने लगती है। तो उसी तरह से दुनिया के माहौल में चलते चलते, दुनिया के बाजार में चलते चलते, दुनिया की चीजों में चलते चलते, दुनिया को देखते देखते इस दिल के ऊपर एक राख छा गई। चिंगारी अंदर है, ईमान की चिंगारी है। उस चिंगारी को फूंक मारना है, उस राख को फूंक मारना है। जैसे ही आप फूंक मारोगे, उसको साफ करोगे, वो चिंगारी एक शोला बनेगी, शोला बनेगी। हमारी जिंदगी क्या थी?
हम नाचने गाने वाले थे, फिल्मों में नाचना गाना करते थे, गुनाह करते थे, लोगों को बुराई की दावत देते थे, बुराई की तरफ बुलाते थे, घंटों घंटों हमें देखने के लिए फिल्म थिएटर के अंदर बैठ करके अपनी जिंदगी को गफलत के अंदर गुजार देते थे। आज भी लोग वो काम करते, जाते हैं थिएटरों में बैठते 3 घंटे, गफलत की जगह, अल्लाह की नाराजगी की जगह। हम उस वक्त में अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाते हैं। हमारा ईमान थिएटर के बाहर खड़ा हुआ होता है। हाँ, ईमान निकल जाता है। बुराई की जगह पे जब बंदा जाता है, बुराई के माहौल में जाता है, गुनाह करने जाता है, शराब पीता है, जिना करता है, तो हदीसों में आता है कि ईमान कल्ब से निकल कर, दिलों से निकल कर के बाहर खड़ा हो जाता है। अब जब वो गुनाह से फारिग होता है, उसके बाद वो गुसूल करता है, पाक होता है, फिर ईमान अंदर दाखिल होता है। ईमान ऐसी जगहों पे नहीं रहता, बिल्कुल गवारा नहीं करता इस गुनाह को, इस बुराई को। अगर उस हाल में जब ईमान निकल करके बाहर है, थिएटर के बाहर ईमान है, और जो है आदमी को वहां मौत आ जाए, अब बताओ आप, क्या वो ईमान के साथ जाएगा? ये समझाना है लोगों को कि भाई क्या कर रहे हो। गफलत की जगह जाकर अल्लाह रसूल को भूल गए, आप गाफिल हो गए। अल्लाह की नाराजगी की जगह आप जाकर के बैठ गए। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर के मक्का में एक वादी से गुजरे। उस वादी से गुजरे तो अल्लाह के नबी रोने लगे और सहाबा को कहा कि इस जगह से रोते हुए गुजरो और जल्दी जल्दी गुजरो। सहाबा रोते हुए जल्दी जल्दी गुजरे। या रसूलल्लाह, क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? क्या हो गया? क्या मसला पेश आ गया? कहा कि ये वो वादी है, ये वो जगह है जहां अल्लाह ने अबरा बादशाह के ऊपर अबाबील का अजाब भेजा था। अबाबील चिड़िया का, जो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, जो सूरत हम पढ़ते हैं कुरान में, ये वो जगह है, ये वो ठिकाना है जहां ने अल्लाह ने अपना अजाब भेजा था। मैं खौफ खा गया कहीं वो अजाब अल्लाह का हम पर ना नाजिल हो जाए। इतना डर, इतना सरवरे कौनैन है, सरवरे कायनात है, सरकार दो आलम है, जिनकी तूफैल में अल्लाह ने कायनात को बनाया, जिनको सबसे पहले वजूद दिया अल्लाह पाक ने। ये कायनात का कोई वजूद नहीं था, ये कायनात का कोई ठिकाना नहीं था। उस वक्त अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को बनाया। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो जिब्रील अमीन अल्लाह के नबी को बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंचे। फिर बैतुल मुकद्दस में 2 रकात नमाज पढ़ी। फिर वहां से जो है पहले आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां आसमान सारी सैर कराई। हर आसमान पर हर नबी से मुलाकात हुई, हर आसमान पर हर नबी से मुलाकात हुई। मुख्तलिफ अलग अलग नबी से हर आसमान पर मुलाकात हुई। अर्श के करीब पहुंचे जिब्रील अमीन, अल्लाह की सबसे बड़ी मखलूक, सबसे बड़े फरिश्ते अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये मेरी हद है, अब यहाँ से मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा सकता। अगर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अल्लाह के नूर से, अल्लाह की तजल्ली से जलकर खाक हो जाऊंगा। मगर आप यहाँ से आगे जा सकते हैं। जहां जिब्राइल की हद खत्म हुई, वहां से अल्लाह की नबी की हद शुरू हुई। और अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब अल्लाह के पास पहुंचे, आमना सामना हुआ, राजो नियाज की बातें हुई। और लौटते वक्त अल्लाह ने आपकी उम्मत के लिए एक अजीम शान तोहफा, नमाज का तोहफा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेकर जब आ रहे थे तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, आपकी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? व्हाट इज योर एज? आपकी उम्र क्या है? तो जिब्राइल अमीन ने, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक सितारा आसमानों में दिखाया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सितारा 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। क्या फरमाया? अरे बोलो ना। 70,000 साल में एक मर्तबा निकलता है। और इस सितारे को मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। इस सितारे को मैंने 70,000 मर्तबा देखा है। आप बताएं क्या उम्र होगी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की?
तो ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, ए जिब्राइल, कसम है उस पाक जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, वो सितारा मेरा नूर है। बोलो सुभान अल्लाह। वो सितारा मेरा नूर है। तो कब अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया, आपके नूर को कब वजूद में लाया, वैसी शख्सियत, वैसे नबी ऐसी जगह से गुजर रहे तो रोते हुए अल्लाह की पनाह मांगते हुए सहाबा से कह रहे कि यहां से रोते हुए गुजरो। जहां अल्लाह का अजाब आया था, कब आया था? आपके दादा के जमाने में आया था। अबरा बादशाह का अजाब जो आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के जमाने में आया था। जब वो काबे को ढाने के लिए हाथियों का लश्कर लेकर आया था, तो अल्लाह ने नन्ही चिड़िया के जरिए से, अबाबील के जरिए से उन हाथियों को हलाक किया था। एक एक चिड़िया आती, एक एक कंकर फेंकती, और वो कंकर एटम बम का काम करता, भूसा बन जाता वो हाथी। वैसे उस जमाने में आए हुए अजाब को अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि यहां से निकलो, कहीं अल्लाह के अजाब में ना जाए। और हम ऐसी जगह पे जाकर बैठते हैं जहां अल्लाह की नाराजगी होती है, गफलत की जगह, गफलत की जिंदगी। अल्लाह को गफलत की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेरी याद में जिंदगी गुजारो, जिक्र करो मेरा, मुझे याद करो, कदम कदम पे याद करो, मेरा शुक्र अदा करो। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नियामतों को बढ़ाऊंगा। हम शुक्रगुजार बने, हम अल्लाह के फर्मा बरदार बने, मुती बने, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। बल्कि अल्लाह ने ये जिंदगी गुजारने के लिए नहीं दी है दोस्तों। जिंदगी तो सब गुजार रहे है ना, ईमान वाले भी गुजार रहे हैं, गैर ईमान वाले भी गुजार रहे हैं, दरिंदे चरिंदे परिंदे, पाए दो पाए चौपाए, सब जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने ईमान वाले से कहा कि तुम जिंदगी गुजारोगे नहीं, बल्कि जिंदगी को संवारोगे। ईमान वाला इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने के एतबार से नहीं भेजा गया, बल्कि ईमान वाला इस दुनिया के अंदर जिंदगी संवारने के एतबार से भेजा गया। और जिंदगी संवारने के लिए एक ही चीज है, वो है दीन। बस दीन के अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे आदमी की जिंदगी संवरे, जिससे आदमी की जिंदगी में चैन, सुकून, अमन व अमान, रहमतें, बरकतें, कामयाबियां आए। दीन के अलावा ऐसी कोई चीज अल्लाह ने दुनिया में नहीं रखी जिसके जरिए से आदमी के अंदर ये चीजें आए। ये चैन, सुकून, अमन व अमान, रहमतें, बरकतें, ये बाजारों में नहीं मिलती, ये रुपयों पैसों से नहीं मिलती, डॉलर और रियाल से नहीं मिलती, ये दरहम से नहीं मिलती। दोस्तों, ये जो मिलती है ये अल्लाह के दीन के जरिए से मिलती है। आज हम आपके सामने हम बैठे हुए, एक जमाना था, एक दौर था, 90s में हमारी बहुत सारी फिल्में आई। एक उरूज का दौर था, एक ऊपर चढ़ने का दौर था, एक कामयाबी का दौर था, एक धोखे की जिंदगी में मुब्तला थे। ये दुनिया धोखे का घर है। अल्लाह कहता है कि दुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का घर है। वो जिंदगी को हम कामयाबी की जिंदगी समझ रहे थे, तरक्की की जिंदगी समझ रहे थे, इज्जत दौलत शोहरत वाली जिंदगी समझ रहे थे। लेकिन जब पता चला कि दिल के अंदर सुकून नहीं है, चैन नहीं है, बरकतें नहीं है, राहतें नहीं है, अमन व अमान नहीं है, बेचैनियां हैं, परेशानियां हैं। अरे भाई सब कुछ है, फिर ये क्यों हो रहा है? जब ये बात दिल में पैदा हुई और जब ये गम पैदा हुआ, अल्लाह ने रास्ते खोला। एक बंदा मुलाकात हुई, अल्लाह के रास्ते में आए अमीर साहब, फकीरी हालत में, सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी, उम्र दराज आदमी, दाई अल्लाह हमारे इंतजार में खड़े हुए। हम सुबह शूटिंग पर जा रहे हैं और वो फजर की नमाज पढ़ के हमसे मिलने आ रहे हैं, क्योंकि हम जमात वालों से नहीं मिलते थे। हमारे जहन में ये था कि जमात वाले जो है ले जा करके मुल्ला मौलवी बना देते हैं, ये तो जिंदगी बर्बाद कर देते हैं,
ये बदजन हो गए थे हम, हमारी ये सोच बन गई थी, इसलिए वो हमसे अकेले तन्हाई में मिलने को आए, जमात की शक्ल में नहीं आए। आकर हमारी गाड़ी के पास ठहर गए। हम गए, देखे तो एक बंदा खड़ा हुआ है, फकीराना हाल है, कपड़े मैले कुचेले है, बुजुर्ग है। तो उन्होंने हमें सलाम किया, तो हमने जवाब दिया। हमने सोचा साहिल है, फकीर है, मांगने के लिए आया है, हमने जेब में हाथ डाला कुछ देने के लिए, तो कहा कि ना ना ना, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछिए क्या बात है। कहने लगे ये बताओ कि मरना है कि नहीं मरना है। बोला धत्तेरी की कौन है यार बूढ़ा सुबह सुबह मरने की बात कर रहा है, मलकुल मौत तो नहीं है। एकदम गुस्सा आया। सुबह सुबह हम काम धंधे पे जा रहे हैं, शूटिंग पे जा रहे हैं, और ये बूढ़ा जो है मरने की बात कर रहा है, मरना है कि नहीं मरना है। बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारी वो जिंदगी के अंदर मौत का तस्करा नहीं था, हम मौत को भूल चुके थे, हमारे सामने जिंदगी जिंदगी थी। ऐसा लगता था कभी मरना ही नहीं है, बस नाचो गाओ खाओ पियो ऐश करो मजे करो मौज करो। तो जब उन्होंने ये सवाल किया मरना है कि नहीं मरना है, तो बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में हमने कहा हाँ मरना है, पहले आपको मरना है बाद में हमें मरना है। क्या कहा? जैसे हम खुदा है, हमको मालूम है, खुदा ही बात हो गई ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। कोरोना में देखा नहीं, हम क्या समझ रहे कि वो बूढ़ा है तो पहले वो मरेगा, हम जवान है तभी हम जिएंगे। कोरोना में देखा दादा के कांधे पे पोते का जनाजा, बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा, हाँ, कौन गया कौन आया कुछ समझ में नहीं आया उस दौर में। गांव हो देहात हो शहर हो, हर जगह यही आलम, पूरी दुनिया में। तो हमने गुस्से में कहा पहले आपको मरना है बाद में हमें मरना। तो कहने लगे हाँ पहले हमें मरना है बाद में आपको मरना है। अच्छा ये बताओ कब्र के अंदर गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? दूसरा सवाल फौरी तौर पे, दाई है ना, दाई को हिकमत होती है। फौरन कहा ये बताओ कब्र में गाड़ी जाएगी कि दाढ़ी जाएगी? गुस्से में तो था, फौरन मैंने भी कहा कब्र आपका दिमाग खराब हो गया, कब्र के अंदर गाड़ी कैसे जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी? तो कहने लगे हाँ कब्र के अंदर गाड़ी नहीं जाएगी, कब्र के अंदर दाढ़ी जाएगी। तो गाड़ी वाली जिंदगी के लिए वक्त जाया क्यों करते हो, दाढ़ी वाली जिंदगी क्यों नहीं इख्तियार करते? दाढ़ी वाली जिंदगी तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। बस ये कहकर सलाम करके चले गए। और वो बात जो दिल पे लगी, कहते हैं दिल से निकले जो आह असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। अंदर रूह तक बात पहुंची और सोच में पड़ गया कि ये दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है, दाढ़ी वाली जिंदगी क्या है। बस इसी सोच और इस फिक्र में लग गया। अल्लाह ने फिर दूसरा जरिया बनाया, दूसरी जमात इंग्लैंड से आई, उसमें अमीर साहब 6 डॉक्टर थे, उनसे मुलाकात की इजाज़त ली गई। तो मैंने इजाज़त दे दी और मैं उनके साथ बैठ करके उनकी बातें सुनी। 1 घंटा अंग्रेजी में उन्होंने दावत दी, इंग्लिश, क्योंकि उनको उर्दू हिंदी नहीं आती थी। इंग्लैंड में पैदा हुए थे, इंग्लैंड में पले बड़े थे, तो उनकी बातें सुनकर बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने मेरी तशकील की, 4 महीने की नहीं की, चिल्ले की भी नहीं की, 3 दिन की भी नहीं की। उन्होंने सिर्फ इतनी तशकील की कि हमारी जमात यहाँ आई हुई है, मरकज में ठहरी हुई है, आप थोड़ी देर के लिए नौजवान बच्चों से मिलने के लिए आ जाइए, क्योंकि बच्चे आपकी सारी फिल्में देखे हैं, आपके बड़े फैन हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। जब उनको पता चला कि आप यहाँ रहते हो तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। थोड़ी देर की बात थी, मैंने कबूल कर ली, ठीक है मरकज में जाएंगे बच्चों से मिल लेंगे। तो एक दिन मैं एक वक्त में जो है हफ्तेवार इज्तिमा के दिन मैं वहाँ पहुँच गया, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो वो पब्लिक वो पीछे आती ना, जैसे इन्होंने कहा ना रॉकी, वो एक नाम आज तक चला आ रहा है, वो बच्चे पीछे पड़े, रॉकी आ गया रॉकी आ गया रॉकी आ गया। अब वो जिम्मेदारों ने ले जा करके मुझे कमरे में बैठाया, मैं कमरे में बैठा, स्पीकर लगा हुआ था, मैं जो है वो बयान सुनने लगा। तो उसमें जो साथी बात कर रहे थे वो कहने लगे कि अल्लाह ने कामयाबी दीन में रखी है। अब मुझे मालूम नहीं कि दीन किसको कहते हैं, मैं समझ रहा हूं दिन और रात, डे एंड नाइट।
मैं परेशान हो गया, ये बोल रहा कामयाबी दिन में रखिए, हमारे वहां तो कामयाबी रात में है। अब शैतान दिमाग में क्या बात डाल रहा है कि हमारे वहां तो कामयाबी रात में है, इनके यहाँ कामयाबी दिन में। हमारे यहाँ तो सारी बुराई रातों में होती है ना भाई, सारी अय्याशियां, सारे शराब की जो है मजलिस लगती है, महफिलें लगती है, जिना की जो है वो गुनाह होता है, वो सब रातों को होता है। तो मेरे को इतना भी नहीं मालूम था कि दीन किसे कहते हैं। खैर उनकी बात सुन ली, सुनने के बाद सारी बात ऊपर से चले गई। उसके बाद में वो नौजवान बच्चे आए, मुलाकात किए, खूबसूरत नौजवान बच्चे, इंग्लैंड के बच्चे, गोरे गोरे साफे बाने हुए। मुलाकात के बाद दरखास्त की, क्या बाबा आज हमारे साथ खाना खाए। उनके साथ मैं खाना खाया। वो खाने में अल्लाह ने वो अजीब लज्जत, सादा सुदा खाना था, वो लजीज अल्लाह ने लज्जत रखी। बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में वैसा मजा नहीं आया वो उस खाने में दस्तरखान पे बैठ करके। मैं कहता हूँ अक्सर वो तबलीग की दाल ने हराम की बिरयानी छुड़ा दी। वो मजा खाने के बाद में जब मैं कहा कि चलता हूं तो कहने लगे आज 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 अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाए। हर साथी यही कह रहा, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जा, अल्लाह के घर की चटाई पे सो जा। अल्लाह की, आप तो बड़े बड़े होटलों में, 5 स्टार होटलों में, महलों में रहते हो, आप तो जो है वो नरम गद्दों पे रहते हो, एयर कंडीशन कमरों में रहते हो, आज आप हमारे साथ अल्लाह के घर की चटाई पे सो जाए ना। वो अल्लाह की घर की चटाई सुन सुनकर एकदम दिल के अंदर खौफ पैदा हुआ। मैंने कहा कि ठीक है भाई मैं सो जाता हूँ। तो दोस्तों जब मैं सोया उनके साथ तो अल्लाह पाक ने ऐसी नींद और सुकून की नींद अता फरमाई जिसकी तलाश में मैं सारी जिंदगी रहा। वो नींद मुझे अल्लाह ने उसी वक्त में, उसी दिन, उसी रात को जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाई। और जब 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था, एक साथी ने आकर के मुझे जगाया और कहा कि आपने कहा था रात को कि आप चौकीदारी करेंगे, तो आप उठ जाइए चौकीदारी के लिए। क्योंकि सोने से पहले मशवरा हो रहा था तो उसमें मैंने भी अपना नाम लिखाया था कि मैं भी चौकीदारी करूंगा। क्योंकि अमीर साहब ने कहा था कि अल्लाह के रास्ते में आने वाले मेहमानों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, उनकी देख रेख के लिए जो आंख जागेगी, अल्लाह पाक उस आंख को जहन्नम की आंख से बचाएगा। फिर क्या था, मैं उठ गया, उठकर मैं उनके साथ बैठ गया मस्जिद के दरवाजे पे। उन्होंने अल्लाह रसूल की बात शुरू की। मेरे दिल में ख्याल आया, आरिफ खान तू इतना बड़ा बॉलीवुड स्टार है, इतना बड़ा एक्टर है, और तू अल्लाह के घर के उधर बैठ कर के चौकीदारी कर रहा है। अल्लाह चाहता तो तुझे किसी के दर का कुत्ता बना देता। मेरे दिल में ये ख्याल ही आ रहा है कि मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। पहली सफ में कुछ साथी रो रहे हैं, तहज्जुद में गिड़गिड़ा रहे हैं, बच्चों की तरह रो रहे हैं। मैंने उनसे पूछा फारूक जनाब बात क्या है, ये क्यों रो रहे हैं, इनको क्या परेशानी है, क्या जरूरत है, क्या चाहिए? तो कहा कि ये सहाबा की तरह रो रहे हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी भी रोया करते थे, उम्मत के गम में, उम्मत के दर्द में, उम्मत की कामयाबी के लिए, उम्मत के गुनाहों को बचाने के लिए। मैंने सोचा कि आज के जमाने में माँ अपनी औलाद के लिए रोती, बाप अपनी औलाद के लिए रोता, इस वक्त में तो हर कोई सोता है और ये लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए रो रहे हैं। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह महाराष्ट्र के बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। वो अक्सर अपने बयान में कहते थे, कहाँ मिलेंगे ऐसे नौकर, कहाँ मिलेंगे ऐसे खादिम, कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग जो अपना लगाते हैं, अपना खपाते हैं, फिर रातों को उठकर रोते हैं और कहते हैं अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, जैसा करना था वैसे नहीं किया। ये सहाबा की सिफत थी कि दिन में घोड़े की पुष्ट पे सवार होते, रात को मुसल्ले की पुष्ट पे सवार होते और अल्लाह के सामने बच्चों की तरह रोते थे कि अल्लाह जैसा करना था वैसे नहीं किया। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी, मैं जाके वजू करके मैंने पहली बार तहज्जुद की 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह का ये सच्चे, इनका काम सच्चा, इनका रोना सच्चा, तो अल्लाह तू मुझे हिदायत दे और मुझे इनके साथ जोड़ दे। बस वो कबूलियत का वक्त था, अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया। दुआ करके जाकर मैं जैसी चटाई पे लेटा, लेटते ही मुझे आंख लग गई।
फिर अल्लाह ने वही नींद अता फरमाया, वही सुकून की नींद जो नरम नरम गद्दों में, एयर कंडीशन कमरों में, और नशे करने के बाद वो नींद नहीं आती थी, वो बेकरारी और बेचैनी रहती थी, वो अल्लाह ने वो सुकून अता फरमाया। बस फजर की अजान में आँख खुली, आँख खुलते ही मैंने नमाज पढ़ी फजर की, और उसके बाद मैंने जो है बयान के बाद में 3 दिन का इरादा किया। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में मुझे ले गए। जाने के बाद में मुझे पता चला कि हकीकत क्या है, ईमान क्या है, अल्लाह क्या है, अल्लाह के रसूल क्या है, दीन क्या है। सहाबा की जिंदगी सामने आई तो जिंदगी की हकीकत से बेदार हुआ उस वक्त। उससे पहले गफलत में था, गाफिल था, दीन से दूर था, अल्लाह उसके रसूल से दूर था, ईमान किस चिड़िया का नाम है पता नहीं था। जब अल्लाह की राह में निकल के कुर्बानी दी गई, तो जब मेरे दिल के अंदर जो चिंगारी के ऊपर राख जमी हुई थी, जब उस पर साथियों ने फूंक मारा, अल्लाह ने उस चिंगारी को शोला बनाया, ऐसा शोला बनाया। आज 25 साल हो गए इस मेहनत के अंदर लगे हुए, अल्लाह के रास्ते में चलते रहते। ये हकीकत है कि दाढ़ी वाली जिंदगी को इख्तियार करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब बात समझ में आ गई, जब तक बात समझ में नहीं आएगी और बंदा अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं, तौबा नहीं करेगा, अल्लाह मगफिरत नहीं करता, अल्लाह हिदायत नहीं देता। अल्लाह का दीन इतना सस्ता नहीं है कि बंदा अल्लाह के दीन को पीठ दिखाए और अल्लाह पीठ पर चिपका दे। ये कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है कि पीठ पर चिपका दिया जा लेके। अल्लाह कहता वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हिदायत के लिए जद्दोजहद करेगा हम उसके लिए हिदायत की राहें खोल देंगे, हिदायत के रास्ते खोल देंगे। रास्ता नहीं कहा अल्लाह ने, सुबुलना कहा, हम उसके लिए रास्ते खोल देंगे, रास्ते खोल देंगे, अनेक रास्ते खोल देंगे। जब हिदायत की तलब करेगा, जब मांगेगा अल्लाह से। अगर हम नहीं मांगे तो हम अल्लाह को परवाह, अल्लाह कहता बंदे तू पहले, हर जगह अल्लाह कहता बंदे तू पहले, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, पहले तू मेरा जिक्र कर मैं फिर तेरा जिक्र करूंगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, पहले तू मेरे दीन की मदद कर फिर मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह कहता है तू एक बालिश आएगा मैं 2 बालिश आऊंगा, तू एक हाथ आएगा मैं 2 हाथ आऊंगा, तू चल कर आएगा मैं दौड़ कर आऊंगा। क्योंकि अल्लाह बड़ा है, इसीलिए कहते अल्लाहु अकबर। हर नमाज में, हर रुकुन में अल्लाहु अकबर कह करके हम वो अमल करते हैं, ताकि हमारे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाए कि अल्लाह बड़ा है। उस बड़े के सामने हम गुनाह करें, उस बड़े की नाफरमानी करें। अरे दोस्तों, हमने नाफरमानी को गुनाह ही नहीं समझा है। नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। आज हर कोई नाफरमानी कर रहा है। हमारी बहनें भी यहाँ बैठी हुई, कान खोल कर सुन ले। आज औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करती है, आज बच्चे अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, नौकर अपने मालिक की नाफरमानी करता है, और इसने बड़े गुनाह को कोई गुनाह ही नहीं समझता। बच्चे कहते हैं डिया माँ बाप, अरे वो जमाना और था, आपका जमाना और था, हमारा जमाना कंप्यूटर का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हम बहुत आगे निकल गए, आपकी बात आज के जमाने में सूट नहीं करती है, आज के जमाने में मैच नहीं करती, आपका तजुर्बे मैच नहीं करते हैं। ये कह करके वालिदैन की बात को ठुकरा देती है औलाद, नाफरमानी करती। मैं आपको बताता चाहूंगा दोस्तों कि नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। आसमानी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ है वो मुझे आप बताएं क्या गुनाह हुआ है? क्या गुनाह मौलाना? आसमानी दुनिया में कोई बताएगा मुझे? इस मजलिस में, इस महफिल में कोई बताएगा? सबसे पहला गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो नाफरमानी हुई है। अज़ाज़ील शैतान ने, इब्लीस ने नाफरमानी की अल्लाह की। शराब नहीं पिया, जुआ नहीं खेला, जिना नहीं किया, चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, कत्ल नहीं किया, बल्कि नाफरमानी की। नाफरमानी अल्लाह ने जब हुक्म दिया फरिश्तों की कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाओ, सजदे में चले जाओ, तो
तो सारे फरिश्ते सजदे में चले गए, ये तन्हा खड़ा रहा, कहने लगा खलक़तनी मिन तीन खलक़तहु मिन नार, ये तो मिट्टी से बना हुआ है, मैं तो आंख से बना हुआ, मैं इसको सजदा करूंगा। तकब्बुर अज़ाज़ील रा खार्द कर के ज़ंदान लानत गिरफ्तार कर, उसके तकब्बुर ने लानत की जंजीरों में जकड़ लिया उसको, नाफरमानी की। पहला गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो नाफरमानी हुई, और दूसरा गुनाह आसमानी दुनिया में क्या हुआ? दूसरा गुनाह आसमानी दुनिया में जो हुआ है वो भी नाफरमानी हुई। वो आदम अलैहिस्सलाम से खता हो गई, चूक हो गई, भूल हो गई, शैतान के बहकावे में आ गए। वो दरख्त के पास ना जाना, वो सजर के पास ना जाना, वो फल ना खाना, खा लिया। अल्लाह ने दुनिया में उतार दिया, आदम अलैहिस्सलाम को भी उतार दिया, अम्मा हवा को भी उतार दिया, शैतान को भी उतार दिया। 40 साल तक के मियाँ बीवी को जुदा कर दिया नाफरमानी की वजह से। 40 साल रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम, खून की लड़ियां आंखों से बहने लग गई, इतना रोए उतना रोए। फिर अल्लाह को रहम आया, जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा कि जाओ कहो कि इनसे कहे रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ये कह करके जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने माफ कर दिया, मियाँ बीवी को मिला दिया। तो आसमानी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ नाफरमानी, और जमीनी दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो भी नाफरमानी हुई कि बेटे ने बाप की बात को ना माना, काबिल ने आदम अलैहिस्सलाम की बात को ना माना, बाप की नाफरमानी की। पहला गुनाह नाफरमानी हुई, और दूसरा गुनाह कत्ल हुआ कि भाई ने भाई का कत्ल किया, काबिल ने हाबिल का कत्ल किया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, नाफरमानी को आज हम गुनाह नहीं समझते। हमारी जिंदगी आज नाफरमानियों में गुजर रही है। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें। जब हम वालिदैन की फर्माबरदारी करेंगे तो अल्लाह के रसूल के फर्माबरदारी करेंगे, जब अल्लाह के रसूल की फर्माबरदारी करेंगे तो अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे। ऐसे सिस्टम जाएगा। डायरेक्ट अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं कर पाएगा बंदा, पहले माँ बाप की फर्माबरदारी करनी होगी। अल्लाह ने एक जिंदगी दी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है दोस्तों, किसी को पता नहीं कौन कब चला जाएगा। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल अपनी बारी है। एक लुकमा खाने की आदमी की ताकत नहीं रहती। तो बुढ़ापा आ जाता है तो जाता नहीं, जवानी चले जाती तो आती नहीं। इसलिए कहते हैं इस दुनिया में हर चीज सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ पे आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। इसलिए हिम्मत का डरता है क्या, देख खुदा करता है क्या। हर तमाशे करके देखा, ये तमाशा करके देख। बेअदब जी के देखा, बाअदब जी के देख। हम बाअदब वाली जिंदगी जिए, और बाअदब वाली जिंदगी सिर्फ एक जिंदगी है, वो दीन बस। इसके अलावा कोई जिंदगी, कोई तरीका, कोई फैशन, कोई स्टाइल मोतबर नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं है। सब अल्लाह की नाराजगी के तरीके हैं। एक ही तरीका है, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका है। आपकी सुन्नतें, आपका रास्ता, आपका लाया हुआ दीन बहक है, बरहक है, और जो इसको गले लगाएगा अल्लाह उसको गले लगाएगा। अल्लाह ताला साफ कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हो, तुम अगर मुझसे मिलना चाहते हो, तो एक ही रास्ता है, वो मेरे महबूब वाला रास्ता है, मेरे नबी वाला रास्ता है। उसी रास्ते से आना होगा, उसी तरीके पे चलकर आना होगा। आज मेहनत जो चल रही है, हर एक नौजवान को अल्लाह के रास्ते में निकाला जा रहा है, दीन सीखने के लिए, दीन सिखाने के लिए नहीं निकाला जा रहा है। हम दीन क्या सिखाएंगे, हम खुद नहीं जानते। हम अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन सीखेंगे, अमल करेंगे। हमारी अमली जिंदगी को देख करके लोगों की जिंदगियां बदलेंगी।
जिंदगी बनती है अमल से, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, न नूरी है न नारी है। मेरे दोस्तों, ऐसी मजलिसें इतनी मेहनत और कुर्बानियों से इसीलिए लगाई जा रही है कि हमारी नस्लों के अंदर, हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों की जिंदगी के अंदर दीन आ जाए। आज हमारी जिंदगियों से दीन निकल गया, हमारे आमाल बिगड़ गए, हमारी चाल बिगड़ गई, अल्लाह ने हमारा हाल बिगाड़ दिया। हमारी चाल सही हो जाएगी, अल्लाह हमारा हाल सही कर देगा। हमारा ख्याल सही हो जाएगा, अल्लाह हमारा हाल सही कर देगा। आज हम दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया, बस इसी के अंदर जिंदगी गुजरती चले जा रही है। दुनिया की रेल पेल में लगे हुए हैं, माल के चक्कर में लगे हुए हैं। हम समझ रहे चीजों से, असबाब से माल आ जाएगा। दुकानदार अपनी दुकानी में बैठा है और जो है वो नमाज का वक्त हो रहा है, नहीं जाता। किसान अपनी खेत में मेहनत कर रहा है, नमाज का वक्त हो गया, वो नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ता खेत में। बागबान अपने बाग में है, नमाज का वक्त हो गया, नहीं जा रहा है। ताजिर अपनी तिजारत में है, नमाज का वक्त हो गया, नहीं जा रहा है। अल्लाह का हुक्म हर कोई मुसलमान तोड़ रहा है। रमजान में मस्जिद आबाद है, गैर रमजान में मस्जिद वीरान। अल्लाह का घर वीरान हो जाए, हमारा घर आबाद हो जाए, ये हो ही नहीं सकता ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर आबाद हो जाए तो हमें अल्लाह के घर को आबाद करना। अल्लाह के घर के अंदर कैसे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने, नमाज के वक्त आ जाए, इसकी मेहनत करनी होगी और हमें करना होगा। राम श्याम घनश्याम टॉम डिक एंड हैरी नहीं करेगा, ये अब्दुल जब्बार और अब्दुल सत्तार करेगा। अल्लाह ने हमें जिम्मेदार बना के भेजा है, अल्लाह ने हमें दाई बना करके भेजा है। हम तो माल के चक्कर में लगे। हमारा ईमान और यकीन बन गया कि असबाब के जरिए से माल बनेगा और माल के जरिए से हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम ये देखना भूल गए कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। अल्लाह ने लफ्ज़ अमाल के अंदर माल को छुपा के रखा है। आ माल, आ माल, आ माल, आ माल। समझ में आ रही बात? लफ्ज़ अमाल के अंदर माल है। माल करो, अमाल करोगे अल्लाह माल देगा। माल का कमाना, माल का मिलना कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। बस हलाल तरीके से कमाना है और हलाल तरीके से खर्च करना है। जायज तरीके से कमाना है, जायज तरीके से खर्च करना है, ये शर्त है। अल्लाह कल क़यामत में 5 सवालों में एक सवाल करेगा, माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हम देखें क्या अमाल हमारी जिंदगी में है और हम माल कमा रहे हैं तो ये खैर है। अगर अमाल हमारी जिंदगी में नहीं है और माल के पीछे लगे हुए तो ये जो है शर है, ये बर्बादी है, ये हलाकत है, ये खसारा है। समझ जाएं, रुक जाएं और अमाल वाली जिंदगी इख्तियार करने के लिए अल्लाह की राह में निकलने की नीयतें करें। करेंगे भाई सब नीयतें इंशाअल्लाह? कौन कौन करेगा? हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी औलाद, आपकी नस्लों को दीन का दाई शहदाई बनाए। अल्लाह सहाबा जैसा ईमान, सहाबा जैसा इखलास, सहाबा ऐसी इस्तिकामत अता फरमाए। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, हमारी जिंदगी तो दावत और तबलीग की मेहनत से बदली है और हमें इस पर पूरा यकीन है, हमारा ईमान है कि ये सादगी वाली सीधी सादी मेहनत है। ये चलता फिरता मदरसा है। हाँ, आज कोई इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल में दीन नहीं सिखाया जाता भाई, दीन नहीं सिखाया जाता है। हर जगह दुनिया सिखाई जा रही है। डॉक्टर बनाया जा रहा है, इंजीनियर बनाया जा रहा है, टेक्नीशियन बनाया जा रहा है, हर एक लाइन का हुनर सिखाया जा रहा है। सीखना है, जरूरी है, सीखें, इससे कोई रुकावट नहीं, कोई एतराज नहीं, लेकिन हम पहले दीन सीखें। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इसलिए हम अपनी औलादों को खूब पढ़ाएं, खूब लिखाएं, खूब तरक्की कराएं, लेकिन साथ साथ सबसे पहले दीन की फिक्र करें। अगर हमारे बच्चे और बच्चियों की जिंदगी में दीन होगा, वो कितने भी बुरे माहौल में जाएंगे तो अपने ईमान और अमाल की हिफाजत करेंगे।
अगर हमें बच्चों की ज़िंदगी में दीन नहीं होगा तो आज दुनिया का माहौल इतना गंदा, इतना ख़तरनाक है कि हमारे बच्चे और बच्चियां बहक जाएंगे और बहक करके बुराई के रास्तों पे चले जाएंगे। मैं तो पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, लोग मुझे बुलाते हैं, हर जगह की कारगुजारी मेरे सामने आती है। कितने मुसलमान नौजवान बच्चे ड्रग्स के अंदर मुब्तला हो रहे हैं, कितनी नौजवान बच्चियाँ गैरों के साथ चली जा रही है, ना जाने क्या क्या हो रहा है। अगर आज भी हम बेदार ना हुए, आज भी हमने अपनी आंखों को नहीं खोला, हम नहीं जागे, बेहोशी से हम नहीं निकले, तो कल आने वाला दौर बहुत खतरनाक है। हम फिक्र करें कि हमारे बच्चे और बच्चियों की जिंदगियों के अंदर दीन आए, नस्लों में दीन आए। इसके लिए हम अल्लाह के रास्ते में निकले, वक्त लगाए और अपनी जिंदगियों को तब्दील करें। जिंदगी को तब्दील करने के लिए अल्लाह ने तबलीग दी है। नबी नहीं आएंगे, हमारे नबी आखिरी नबी है, ये हमारा ईमान है। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं, इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं। अल्लाह ने हमारी रहबरी के लिए, क़यामत तक आने मुसलमानों के लिए, क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए अल्लाह ने दीन और दीन की मेहनत दोनों अता फरमाई। किसी और उम्मत के पास में दीन की मेहनत नहीं थी, दीन था लेकिन दीन की मेहनत नहीं थी। ये वो उम्मत है, वाहिद उम्मत है जिसके पास में दीन भी है और दीन की मेहनत भी है। इसलिए नियतें करो, इंशाअल्लाह करेंगे भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। पानी पिलाओ भाई। ठीक है भाई। हाँ, हमारे मौलाना हाफिज साहब कह रहे कि 3 दिन की जमात जाएगी इंशाअल्लाह जुम्मा से ना, ये जुम्मा से 3 दिन की जमात जाएगी इंशाअल्लाह। कौन सी मस्जिद है? ये बाजू में, इस मस्जिद से जाएगी 3 दिन की जमात इंशाअल्लाह। जाएंगे भाई? कौन कौन जाएंगे? थोड़ा नाम हाथ उठा दे बस। 3 दिन के लिए, सिर्फ 3 दिन के लिए बताए भाई। साथी हाथ उठा दे, सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे। तीन दिन के लिए भाई साथी, और 3 दिन के लिए बताएं। देखो हम 4 महीने नहीं मांग रहे आपसे, 40 दिन भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ 3 दिन मांग रहे। बताएं भाई, 3 दिन के लिए बताएं। तीन दिन दे भाई, ज्यादा नहीं। क्या जगह है? 200 ग्राम वालों 3 दिन के लिए बताओ। और बताओ भाई, बताओ जल्दी, टाइम नहीं ज्यादा। अल्लाह के लिए तैयार हो जाओ। आप शख्सियत को देख रहे हैं, ये इसी की बरकत से। देखो यार, बात सुनेंगे, अगर हम अमल नहीं करेंगे ना तो कोई नफा नहीं होगा। अमल करना है। बात सुनी, बात समझ में आई, ये इसकी दलील है कि 3 दिन के लिए हमने नाम लिखा है, मतलब बात हमारे समझ में आई। देखो माशाल्लाह नौजवान साहब, बताओ और बताओ। 3 दिन की बात है भाई, कहाँ 4 महीने मांग रहे हैं, 40 दिन भी नहीं, 3 दिन सिर्फ। इमरान भाई, अल्लाह बेनते कबूल फरमाए। और बताओ 3 दिन के लिए बताओ ना भाई, आप लोग बताओ ना, आप बताओ भाई। 3 दिन लिखो। अरे भाई देखो ये पीछे कुर्ते, अल्लाह के लिए तैयार हो जाओ। 3 दिन ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। नहीं गए हो तो जाके तो देखो क्या है। अगर अच्छा ना लगे वापस आ जाना। क्या नाम है आपका? नाम थोड़ा बोल देने। अताउल मीर। कम से कम भाई मुकम्मल एक जमात बन जाए, कम से कम मुकम्मल एक जमात बन जाए कि 10-12 आदमी हो जाए, कम से कम एक मुकम्मल जमात निकले। 1 घंटा मैंने बात की, अब एक जमात नहीं दोगे आप मुझे? मैं आपका मेहमान हूँ, मेरा हक है। आप 3 दिन की जमात दे दे भाई। नाम बोलिए। अमीर, अमीर मीर। बताओ, ये आगे बैठे हुए साथी बताओ भाई, 3 दिन के लिए आप लोग। और कौन है भाई? अरे एक मच्छर काटता है आदमी ना, 10-15 दिन के लिए बीमार हो जाता है ना। एक मच्छर काट देता है तो मलेरिया हो गया, 10-15 दिन बीमार हो गया, काम की छुट्टी, हर एक चीज की छुट्टी। 3 दिन अल्लाह के लिए देने में क्या है भाई?
आयुब मीर। पीछे देखिए से- भाई अभी भी पीछे से- मुकम्मल पीछे नहीं से हुआ। बताओ, पीछे से बताओ भाई साथी। और खड़े हो जाओ, पीछे खड़े जो हो जाओ। साथी हो जाए खड़े हो जाए। 3 दिन के लिए जो साथी तैयार हो वो खड़े हो जाए। यार भाई थोड़ा इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ। जिन साथी ने नाम बताए और जिन लोग बताने के लिए अभी तैयार है वो खड़े हो जाए। तश्कील करो भाई, तश्कील करो। 10-12 साथी चाहिए एक मुकम्मल जमात बनाने के लिए। हाँ देखो नाम साथी लिख खड़े, दीजिए यार। तश्कीलें करो। वो जो पीछे खड़ा हुआ क्या नाम है उनका भाई? वो आयुब में 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी मुकम्मल हुआ नहीं भाई कि ये सिर्फ 8 आदमी हुआ है। कम से कम 10-12 हो जाए तो एक मुकम्मल जमात इंशाअल्लाह अजीज निकल जाएगी। 4 साथी और दो, एक जमात मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, हजरत की तकरीर खत्म होने के बाद जितने लोग जाएंगे हमसे मुलाकात कर लेंगे अभी। ठीक है, इनकी दुआ तकरीर कर खत्म ले। होने के बाद। दुआ कर ले। क्या बात है किसी की? जी मुफ्ती है, सब बाकी है। आ रहे हैं? ठीक है। थक गया हूँ यार मैं बहुत। अच्छा हाँ, तो 10 मिनट आने तक। नहीं थक गया ज़्यादा। बहुत टाइम हो गया ना इतना। असल में हजरत यहाँ पूरे रात हाँ वही ना, आप करो बात। कुछ बोलो जब तक आप। चले साथी। हाँ तो नहीं बस मौलाना साहब खत्म कर दिए दुआ के लिए। मुफ्ती साहब को बुला लीजिए।